नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। जब अर्जुन का घमंड टूटा, महाभारत के युद्ध के बाद एक बार अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत गर्व होने लगा। वो सोचने लगा कि उसने ही युद्ध जीताया है। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। वे अर्जुन को एक साधारण ब्राह्मण के पास ले गए। वो ब्राह्मण सूखी घास खा रहा था और उसके पास एक तलवार रखी थी। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने पूछा, आप अहिंसा का पालन करते हैं, फिर तलवार क्यों रखते हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं 4 लोगों को मारना चाहता हूं। अर्जुन हैरान हो गया और पूछा, कौन? ब्राह्मण बोला, पहला नारद जी, क्योंकि वे भगवान को बार बार परेशान करते हैं। दूसरा प्रहलाद, जिसने भगवान को कष्ट दिया। तीसरा द्रौपदी, जिसने भगवान को बार बार बुलाया। और चौथा अर्जुन, जो अपने घमंड में भगवान को ही अपना सेवक समझता है। यह सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, याद रखो, सब कुछ मेरी कृपा से होता है। इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कहानी की सीख, अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और विनम्रता ही सच्ची महानता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान सागर। जब अर्जुन का घमंड टूटा, महाभारत के युद्ध के बाद एक बार अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत गर्व होने लगा। वो सोचने लगा कि उसने ही युद्ध जीताया है। तब श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। वे अर्जुन को एक साधारण ब्राह्मण के पास ले गए। वो ब्राह्मण सूखी घास खा रहा था और उसके पास एक तलवार रखी थी। अर्जुन को यह देखकर आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने पूछा, आप अहिंसा का पालन करते हैं, फिर तलवार क्यों रखते हैं? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं 4 लोगों को मारना चाहता हूं। अर्जुन हैरान हो गया और पूछा, कौन? ब्राह्मण बोला, पहला नारद जी, क्योंकि वे भगवान को बार बार परेशान करते हैं। दूसरा प्रहलाद, जिसने भगवान को कष्ट दिया। तीसरा द्रौपदी, जिसने भगवान को बार बार बुलाया। और चौथा अर्जुन, जो अपने घमंड में भगवान को ही अपना सेवक समझता है। यह सुनकर अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। श्री कृष्ण जी मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, याद रखो, सब कुछ मेरी कृपा से होता है। इंसान को